राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कभी आप लोगों से कोई अपना अगर दूर चला जाए या बिछड़ जाए या इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना है। उस समय हमें भगवान पे विश्वास रखना है, उन पे आसक्ति रखनी है, क्योंकि भगवान आपको किसी ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे, जरूर। तो आज की कथा शुरू करते हैं। तो आज की कथा में ना एक ब्रिज में ना एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रहता है। अच्छा, वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है ना, एक दिन राधा के मंदिर के सामने से गुजर रहा होता है। गलती से ही सही ना, उसकी ना नेत्र एक बार वो राधा की प्रतिमा को देख लेते हैं जो मंदिर के अंदर होती है, सिर्फ एक बार। और एक बार उस प्रतिमा को देखने के बाद है ना, उसको ना राधा में इतनी आसक्ति हो जाती है ना कि वो उनकी ना उस चरित्र से मनमोहन हो जाता है कि वाह क्या कृति थी। जब भी वो उन्हें देखता उसके अंदर से ना उसको लगता है कि कोई प्रकाश आ रहा हो, कुछ ऐसा आ रहा हो कि उसको आनंद ही मिल रहा है। एक दिन उसने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। अब वो दोबारा गया, उसने फिर जाके देखा तो उसको बहुत 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 अच्छा लगा। उसे लगा कि शायद है ना जीवन में अगर कोई रस है ना तो उसी मंदिर के अंदर है। वो देखता, भक्त अंदर जाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, भक्त बाहर आते हैं और राधे राधे बोलते हैं। वो भी ना जैसे ही भक्त राधे राधे बोलने लगे ना, वो भी अपने मन से राधे राधे बोलने लगा। अच्छा, उसको ना सितार बजाना बहुत अच्छा आता था। वो अपने घर जाता, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और यही सब चीजें ना डिस्कस करता कि वहां ऐसी प्रतिमा है, वहां ऐसा मंदिर है, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत ही सुंदर कोई आकृति है और अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ रहा है जो मुझे ना अपनी ओर खींच रहा है। तो उसने कुछ नहीं किया, एक दिन द्वार पे बैठ के ना संगीत गाना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सितार बजाने लगा। उसको पंडितों ने सुना, वो इतना प्यारा मग्ध होके ना सितार बजाता कि सब सारे जो श्रद्धालु थे ना उसको देख के बोलते कि यार ये कौन है और इतना प्यारा संगीत कौन बजा रहा है। तो उसको पंडितों ने बुलाया और राधा जी की उस पर इतनी कृपा हुई ना कि उसको मंदिर के अंदर बैठ के संगीत बजाने का मौका मिला। राधा जी की कृपा उस पर इतनी ही बरसती कि वो रोज जाता मंदिर और संगीत बजाता। ऐसे ही ना बहुत बहुत चिर बाद उसको ना एक पुत्री की प्राप्ति हुई। वो पुत्री जो शायद है ना उसको सालों से उसकी तमन्ना थी, उसकी पत्नी की तमन्ना थी, हमें एक संतान की प्राप्ति हो, जो उसको नहीं हो रही थी। पर जब वो इस भक्ति में लगा, सितार अंदर बजाने लगा, तो राधा रानी की कृपा तो आप जानते ही हैं कि हमारी राधा रानी जब किसी पे ना खुश होती हैं तो ढेर सब कुछ निछावर कर देती है। तो उसको एक पुत्री की ना प्राप्ति हुई, क्योंकि उसकी राधा में बहुत ज्यादा आसक्ति बढ़ गई थी। तो उसने देखते ही ना अपनी पुत्री का नाम राधा रख दिया। अच्छा, वो अपनी उसके साथ ना एक ट्रेजेडी ये हुई कि जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ ना तो उसकी माँ यानी इस व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। बट उसने अपनी पुत्री को देख के ना बस उसी में राधा को देख लिया कि यही मेरे लिए राधा है, और उसने ना अपना सारा प्रेम उस पुत्री पे निछावर करना शुरू कर दिया। वो आता, वो अपनी पुत्री के साथ खेलता, वो अपनी पुत्री के लिए समर्पित हो गया। धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी होगी। वो अपनी पुत्री राधा को अपने भगवान के पास के मंदिर लेके गया और जैसे ही वो सितार बजाता ना, वो अपनी पुत्री को ना उस संगीत पे नृत्य करवाना उसने शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो खुद इतना भक्त था तो सेम चीज, हम बोलते हैं ना कि जीन्स के ट्रांसफर होते हैं, तो सेम चीज है ना उस राधा में भी ट्रांसफर हो गया, उसकी पुत्री में भी। वो भी मनमग्न होके ना नृत्य करती, सारे देखते, सारे ब्रिजवासियों की जो आसक्ति थी ना उन दोनों में आ चुकी थी। तो जैसे उसकी पुत्री बड़ी हुई तो वहां के जो पंडित थे उन्होंने ना उसको बोलना शुरू कर दिया कि अब राधा बड़ी हो गई है, तुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। बट वो तो कहे कि नहीं, अभी वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं व्यवस्था कैसे करूंगा। बट अंदर से वो जानता था कि जिस दिन भी उसने राधा का ब्याह कर दिया ना वो अकेला पड़ जाएगा। तो जब वो बार बार ये बोलने लगा ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे व्यवस्था करूंगा, तो वहां के पंडित और ब्रिजवासियों ने ना उसके लिए वो व्यवस्था कर दी। अब उसके पास तो कोई विकल्प था ही नहीं, तो उसने राधा की शादी कर दी। तो जब राधा की शादी होगी, वो दूर चली गई ना, तो ये हताश, परेशान, डिप्रेस हो गया। ये बस उस द्वार पे बैठा रहता,
और रोता रहता, राधा राधा राधा, उस भगवान की प्रतिमा को देखता और बहुत रोता, संगीत बजाता कि मेरी राधा कहाँ चली गई। बट उसने सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी, वो हमेशा उस मंदिर जाता, सितार लेके जाता और अपना संगीत बजाता और ये नाम बोलता, राधा राधा। वो यही सोचता कि मेरी बेटी नृत्य कर रही है। ऐसे करते करते ना बहुत टाइम बीत गया। उसने खाना पानी भी छोड़ दिया, बट उसने वो संगीत नहीं छोड़ा, उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद है ना, एक बार वो ना इतना परेशान हो गया ना कि वो रात के 2 बजे मंदिर के पट के बाहर बैठ गया। वो बस यही पुकारे जाए, मेरी राधा मेरी राधा। तो उसको ना थोड़े ही देर बाद एक कन्या ने पीछे से टैप किया, बाबा। उसने देखा उसकी बेटी राधा। वो खुश हो गया कि राधा तू कैसी है, तू कहाँ चली गई थी, तू कहाँ मुझे छोड़ के चली गई थी, तुझे पता है मैं तेरे विरह में कैसे जल रहा हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं बाबा, आओ खाना खाओ। वो राधा जी उसको लेके, वो कन्या उसे लेके ना चले गए और उसको खाना खिलाया। अच्छा, उसके बाद है ना अगले दिन जब पंडित जी आए तो उनका सितार तो वहीं पड़ा मिला पट पे, बट वो नहीं दिखे। सारे हैरान कि ये कहाँ चले गए। पंडित जी ने उसको घर पे भेजा किसी को देखने के लिए कि देख के आओ वो कहाँ चला गया, बट वो कहीं नहीं मिला। सारा सबने ब्रज खोज मारा, बट वो कहीं नहीं मिला। सबने ये सोच लिया कि पुत्री के वियोग में शायद इसने अपने प्राण ही त्याग दिए। ऐसा करते करते करीब 7 महीने बीत गए। 7 महीने बाद में वो बहुत खुश उसी जगह पे आया और है ना सवेरे सवेरे आके ना पीछे से आवाज मारी, पंडित जी पहचाना? अरे वो कहते तू यहाँ कैसे? कह रहे तू तो मर गया था। कह रहा मैं तो कभी नहीं मरा, मैं तो अपनी बेटी के साथ था। कह रहे तेरी बेटी तो अपने ससुराल है। वो तो कह रहे नहीं नहीं, मेरी बेटी तो आई थी, मुझे लेके गई, अब मैं उसी के घर में रहता हूँ। तेरी बेटी आई थी, तेरी बेटी तो पिछले चक्कर मारने आई थी, तो अपने घर पे भी नहीं मिला। कह रहा अच्छा ये क्या लीला है पंडित जी? तो फिर है ना जब पंडित जी ये सब कह के चले गए ना, तो जब उसने उस मूर्ति को देखा राधा की, तो उसको समझ में आया कि वो उसकी पुत्री नहीं थी, वो स्वयं राधा जी थी जो उसको अपने घर लेके गए थे और उसको वैसा ही सब कुछ दिखाया जैसे वो चाहता था। उसके पुत्री स्वरूप ने उसको दर्शन दिए। वो इतना खुश हुआ, उसको ये समझ में आया कि चाहे मेरी पुत्री ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, मगर जिनमें मेरी आसक्ति थी वो पुत्री बन के मेरे पास आए, मेरा दुलार किया। उसके बाद से उसने कभी डिप्रेशन में ना रहना सोचा ना कुछ, और अपनी आसक्ति राधा में बढ़ा ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को राधा जी में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, जिंदगी में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा प्रेम मुझे छोड़ के चला गया, मेरे माताजी मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पिताजी मेरे छोड़ के चले गए, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी चीजों को लेके आप डिप्रेस ना हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान में भक्ति बढ़ाओ। अगर भगवान चाहेंगे ना तो वो कोई ना कोई रूप लेके आपकी जिंदगी में आएंगे और आपका उद्धार करेंगे।